डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक बार शॉर्ट रिकॉल और रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पूरा रिवीजन करने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है? ये उसके लिए सबसे पहले हम लोग लाइन इंटीग्रेशन पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल मतलब z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई याद होगा। हमने अलग अलग पाथ लिए, कभी x के लॉन्ग इंक्रीमेंट है, y कांस्टेंट है, कभी y लॉन्ग इंक्रीमेंट है, x कांस्टेंट है, फिर x y दोनों वेरिएबल है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए लाइन इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग आए, उस पर हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हम लोग आए कूशी इंटीग्रल थ्योरम। कूशी इंटीग्रल थ्योरम कहता है कि कोई एफ जेड यदि एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कर्व सी में किसी दिए गए रीजन में, ओके, कोई रीजन आर में यदि कोई क्लोज कर्व सी इस तरह से दिया हुआ है तो और एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद दिस इंटीग्रल, देन एफ जेड which is analytic function within our closed curve C, then the closed integral within C f z dz equals to 0। ये है कूशी इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, कूशी इंटीग्रल थ्योरम ये हमने उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व C देन एफ जेड dz इज 0। कूशी इंटीग्रल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कूशी इंटीग्रल फार्मूला में। ओके, फॉर्मूला ये था कि एफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ओके, तो ये पूरा फंक्शन आप देखिए, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, जेड इक्वल्स टू ए को छोड़कर ये पूरा फंक्शन, यदि एफ जेड एनालिटिक है तो ये पूरा फंक्शन भी एनालिटिक होगा एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू ए, है ना। जेड इक्वल्स टू ए पर ये फंक्शन क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे एक सिंगुलरिटी आ जा रही है जेड इक्वल्स टू ए पे इस पूरे फंक्शन। ठीक है, देन कूशी इंटीग्रल फार्मूला, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने क्लास में किया था। एफ ए बिकम्स 1/2 पाई आई, ओके, क्लोज्ड इंटीग्रल ये है क्लोज्ड इंटीग्रल सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। ओके, दिस इज कूशी इंटीग्रल फार्मूला। यहाँ पे एफ जेड अगेन एनालिटिक फंक्शन है विद इन सी, बट एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज नॉट एनालिटिक विद इन सी बिकॉज एट जेड इक्वल्स टू ए दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, और इसलिए दैट इक्वल टू ए को हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने कूशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव कहा था। तो ये जैसे जैसे इसके पावर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे डेरिवेटिव, तो यहाँ पर कोई सिंगल पावर है, एक पावर है 1 है, तो या फिर यहाँ पे डबल स्क्वायर है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही हम लोगों ने डेरिवेशन इसका किया था। ओके, फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा एंड थर्ड डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखा था। अब इस पर एक प्रॉब्लम हमने उठाया था, इवेलुएट साइन स्क्वायर जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 6, ओके, होल क्यूब। इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो यहाँ पर पावर कितना है? क्यूब है। ओके, n+1 पे डेरिवेटिव कितना है? n है। अब इसका हमको इवेलुएशन करना है। z इक्वल्स टू पाई बाई 6, सर्किल दिया हुआ है ये, तो ये सर्किल है नॉट z इक्वल्स टू 1, यानी ओरिजिन इसका सेंटर, रेडियस 1 है। तो z इक्वल्स टू पाई बाई 6 लाई विद इन दिस सर्किल, इस सर्किल के भीतर लाई करेगा, ये एकदम क्लियर है। ओके, नाउ अब हम बात करें यहाँ पे साइन स्क्वायर जेड। साइन स्क्वायर जेड इज आपके प्रॉब्लम में एफ जेड है। ओके, साइन स्क्वायर जेड इज एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, यहाँ पे एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब है। दिस इज जेड माइनस पाई बाई 6 होल स्क्वायर प्लस 1, यानी क्यूब को 2+1 के फॉर्म, यानी इस फॉर्म में लाने की कोशिश की है हमने। तो एफ जेड यहाँ पे ए पॉइंट पर एन थर्ड डेरिवेटिव की निकाली गई। ओके, सीधे सीधे हमने इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की, ये लिख दिया।
ओके। यदि हम इस फॉर्म में लिखते हैं देन वी हैव दिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल 2, और चूँकि यहाँ पर n+1 यहाँ पे 3 है, कंपेयर करेंगे तो ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, n+1 का डेरिवेटिव n है, तो थर्ड पावर का डेरिवेटिव कितना होगा 2, एक कम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पाई बाई 6 कहाँ से आया है, यहाँ से a है, a की जगह पे यहाँ पाई/6, नाउ वी पुट इट हियर a, तो ये हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। fz क्या है, कंपेयर करेंगे, fz इज z = sin स्क्वायर z, डेरिवेटिव आपको ही मिल गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी गेट इन दिस फॉर्म, ओके। पुट द वैल्यू, कितना z की वैल्यू रखेंगे, पाई/6 रखा, सिंप्लीफाई होगा, वी गेट दिस रिजल्ट इक्वल्स टू 1। तो रिजल्ट आ गया, 2 कैंसिल, वी गेट रिजल्ट दिस पाई, ओके, पाई। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कोसी इंटीग्रल फार्मूला बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किए। ये जैसे इस तरह का प्रॉब्लम था, यूज कोसी इंटीग्रल फार्मूला टू इवेलुएट दिस वेयर सी इज द सर्किल सेंटर्ड एट 2 रेडियस हाफ, सेंटर्ड एट 2 रेडियस हाफ, यानी ये इस तरह की सर्किल बनेगी, सेंटर्ड एट 2 है, रेडियस है हाफ। नाउ दिस विल अ सर्किल। अब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया आसानी से समझ में आने के लिए, इसको फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पर दोनों का पावर 1 है, तो इसका मतलब सिंपली कोसी इंटीग्रल फार्मूला ही लगेगा, डेरिवेटिव की बात यहाँ नहीं करेंगे। तो कोसी इंटीग्रल फार्मूला ये होता है। नाउ आवर टारगेट टू फाइंड ओनली इंटीग्रल fz/z - a dz फॉर्म में। तो वी हैव दिस फार्मूला fz/z - a dz ओके, क्लोज इक्वल्स 2 पाई ओके। ये तो हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रल का। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यदि हम इस इंटीग्रल को लिखें फॉर्म में, तो ये लिख सकते हैं z/z - a और z-2। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, z=1 और z=2, दो ऐसे पॉइंट है जिस पर कि ये पूरा पूरा इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो z=1 और z=2। अब हम देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट आपको जो सर्किल दिया गया उसमें है कि नहीं है। यदि है तब तो सिंगुलरिटी होगा, यदि नहीं है तो उसका कोई प्रभाव आपके कैलकुलेशन, आपके इंटीग्रल पे नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज़ फ्री फ्रॉम ओके सिंगुलर इफेक्ट ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ z=1 ये है जो आपके इस रेंज से बाहर है, z=2 जो है इस रेंज के भीतर है। तो ओनली z=2 इज सिंगुलर पॉइंट, ओके। जबकि z=1 z=2 दोनों ही आपके सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन दिए गए सर्किल में सिर्फ z=2 ही लाई करता है, ओके। इसलिए सिर्फ z, इसको जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट लेते हैं, और सिंगुलर क्या है, z=2, इसलिए z-2 अपॉन में आएगा, ऊपर fz के फॉर्म में ये आएगा। नाउ बाय द सेम फार्मूला इसको लिख सकते हैं 2 पाई a यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे a 2 है। तो नाउ जस्ट वी अप्लाई दिस फार्मूला 2 पाई z/z - a दैट इक्वल्स टू, वैल्यू पुट किया, वी गेट द वैल्यू 4 पाई। तो ये वैल्यू इसका प्रॉब्लम आपको मिल गया। अब यदि यहीं पे समझ लीजिए, यदि यहीं पे आपका प्रॉब्लम सर्किल जो है रेडियस 2 पर ही रखते, सेंटर 2 पर ही रखते, लेकिन रेडियस इसका हम कुछ ऐसा करते जिसमें 1 भी आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमने इसका जो है रेडियस हमने मान लीजिए 1.5 कर दिया, 3/2 कर देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आएगा नहीं ऐसे। तो उस केस में दोनों पॉइंट आ जाएगा। जब दोनों पॉइंट आ जाएंगे देन कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। जब दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो उस केस में आपका ये बनेगा z=2 z=1। तो इस केस में अब आपका जो फंक्शन ये है एफ सी
ये हम बता रहे हैं कि व्हेन z माइनस 2 इज 3/2, इस सर्किल के लिए बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो जब ये हो गया तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आपके सिंगुलर पॉइंट है। तो नाउ z अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 dz ये है। तो हमने बताया था कि जब इस तरह का सर्किल हो तो हम दो कट लगाते हैं, है ना, दो कट लगाएंगे, फिर ये कंप्लीट होगा। नाउ फ्रॉम दैट cuts we get C1 Z, this is your C1, this is C1, this is C2, C1 C2, okay। तो Z अपॉन C1 यानी सेंटर्ड एट Z इक्वल्स टू 1, तो Z अपॉन Z माइनस 2, इस सर्किल के लिए 2 आपका सिंगुलर पॉइंट नहीं है, सिर्फ Z इक्वल्स टू 1 सिंगुलर पॉइंट, दैट्स व्हाई इट बिकम Z माइनस 1 dz प्लस, ओके, C2 Z अपॉन Z माइनस 1, इस सर्किल के लिए z इक्वल्स टू 2 सिंगुलर पॉइंट और 1 नहीं है, इसलिए होल अपॉन में z माइनस 2 आएगा dz, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा C1 के अकॉर्डिंगली, तो हो जाएगा 2 पाई आई, ओके, z अपॉन z माइनस 2 एट z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 पाई आई z अपॉन z माइनस 1 एट z इक्वल्स टू 2। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई आई हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 पाई आई हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस 1, दिस विल बिकम्स 2 पाई आई माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा 4 पाई आई, दिस बिकम्स 2 पाई आई। ये आंसर हो जाएगा इस केस में। आंसर देखिए बदल गया। जब आपका सर्किल ये है, यानी इस तरह का सर्किल है, सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट है, देन वी हैव इन दिस, ओके। और यदि जब दोनों कंसीडर हो गए तो दोनों कंसीडर करेंगे तो फिर एक बार ये प्लस ये दो सर्किल आ रहे हैं। दिस इज कुशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड डोमेन, ये एक्सटेंशन है कुशी इंटीग्रल थ्योरम का, उसकी वजह से लिख रहा है। और फिर एक्सटेंशन थ्योरम लगाने के बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ हो रहे हैं, कोसी इंटीग्रल थ्योरम भी और फिर मल्टी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको पता है कि अब इस C के भीतर दो सर्किल हुए C1 और C2, है ना। अभी ये इन दोनों पॉइंट के सिंगुलर पॉइंट की वजह से ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है। कोशी इंटीग्रल थ्योरम सिर्फ सिंपली कनेक्टेड के लिए, सिंपली कनेक्टेड के लिए हमने इसको दो कट लगा दिए, ये काट दिया। तो आपको हमने बताया था C माइनस C1 माइनस C2, C आपका एंटी क्लॉकवाइज, C1 C2 क्लॉकवाइज बनेंगे, ओके। Fz dz दिस विल बिकम 0। अब आपका ये जो कट करने के बाद जो रीजन बनेगा, दिस विल बिकम सिंपली कनेक्टेड, सिंपली, है ना, कनेक्टेड रीजन। तो इससे मिल जाएगा आपको C Fz dz माइनस, आपको ट्रांसफर कर देंगे C1 Fz dz प्लस C2 ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस की थी, ठीक है। इस थ्योरम से इसको हमने पहले ब्रेक किया। अब आपका यहाँ पे Fz, ये Fz अब बदल जा रहे हैं, क्योंकि इनके सिंगुलर पॉइंट्स यहाँ पे, ये यहाँ पर फंक्शन पूरा वही है, देखिए, लेकिन इसके लिए सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू 1 है, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू 2 है। तब अब यहाँ पर अब हम फार्मूला लगा रहे हैं, कोशी इंटीग्रल फार्मूला, ये है थ्योरम, ठीक है। थ्योरम लगाने के बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। तो दैट्स वाई दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन।